नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गोदान फिल्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। गोदान फिल्म को कुछ लोग मुंशी प्रेमचंद की किताब गोदान पर आधारित बताते हैं, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं जो है स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदूवादी संगठनों के सहयोग से बनाई गई है, जो भारतीय संस्कृति, गौ संरक्षण और पंचगव्य चिकित्सा पर केंद्रित है। गोदान फिल्म में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ गोपालन के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाया गया है। विनोद कुमार चौधरी की ओर से निर्मित इस फिल्म को देखने के लिए हिंदूवादी संगठन जनमानस से व्यापक अपील कर रहे हैं। उधर देवबंद ने फिल्म के बहिष्कार की घोषणा कर दी है और कहा कि इस फिल्म में मुस्लिम समुदाय का गलत चित्रण किया गया है। इसी के साथ ही देवबंद ने आरोप लगाया है कि बॉलीवुड का एक तबका इस तरह के विवादास्पद मुद्दे पैदा कर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि अभी फिल्म का केवल ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, जिस पर देवबंद ने आपत्ति जता दी है। सवाल यह है कि बिना फिल्म देखे फिल्म का बहिष्कार कहां तक उचित है और गौ संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर फिल्म बनाने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, कोई भी फिल्म जो आपसी नफरत फैलाने का काम करे या आपसी भाईचारे को हटाने का काम करे, ऐसी फिल्मों का बहिष्कार होना चाहिए। फिल्में तो देश प्रेम के लिए हो, भाईचारे के लिए, उनको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। और जहां तक गाय का सवाल है, तो पिछले लगभग 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। और जिस तरीके से गाय आज सड़कों पे फिर रही है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, हाईवे पे एक्सीडेंट का माध्यम बन रही है, उसके लिए कुछ इंतजाम होना चाहिए। इसकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो गायों का संरक्षण करे, लेकिन सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही। और ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन करके समाज में नफरत भड़काने का काम सरकार करती है। कब तक समाज को बांटकर वोट की राजनीति करती रहेगी बीजेपी और आरएसएस अब इस तरीके की फिल्में बनवाकर समाज के सामने प्रस्तुत कर रही है कि जिससे नफरत बढ़े। फिल्में तो इसलिए बनती थी कि जिनसे अच्छा संदेश मिले, शिक्षा मिले, लेकिन सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बनकर रह गया है। गोदान फिल्म में सीधे जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक विशेष वर्ग गाय को काटता है, ये अपने आप में सरासर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश संविधान से चलता है। भाजपा की चारों तरफ सरकार है। सभी को पता है कि भाजपा सरकार में बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। शंकराचार्य लगातार गाय को राष्ट्रीय गौ घोषित करने के लिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन आप उसे तैयार नहीं उसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं गौ हत्या में शामिल हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो सनातन धर्म के सबके शीर्षस्थ संत शंकराचार्य हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है और दिखाया जा रहा है सिर्फ एक विशेष वर्ग को। तो ये दर्शाता है कि भाजपा की हताशा चरम पर है। देखिए, कोई मूवी अगर रिलीज हो रही है जिसमें गौ रक्षा के विषय में बताया गया है, गौ संरक्षण के विषय में बताया गया है, या पंचगव्य के विषय में बताया गया है, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को लेकर उसके संरक्षण के लिए आवाज उठाई गई है, ऐसा संदेश उस मूवी से जाता है, तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी जो विरोध कर रही है वो तो सदा से भारत की संस्कृति की शत्रु रही है, भारत के सनातन व्यवस्था की शत्रु रही है। भारत के मूल चेतना को कुचलने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। आज कांग्रेस का अगर प्रवक्ता इस बात को कहता है कि यूपी में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको पहले अपने दिमाग का मानसिक इलाज कराना चाहिए, आगरा में जाकर या रांची में जाकर के इलाज कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीफ एक्सपोर्ट पर बैन है, बीफ बूचड़खानों पर बैन है। किसी भी प्रकार के अगर बीफ का कारोबार करता हुआ कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और हमारी सरकार ने न जाने कितने ऐसे गौ तस्करों को पकड़ा है, उनका एनकाउंटर किया है पुलिस ने। जिस तरह का गंभीर विषय है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं।
रत्नेश मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर नीतेंद्र यादव जी सपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। सवालों की शुरुआत रत्नेश जी आपसे कि देखिए फिल्म ये कोई ऐसी पहली फिल्म नहीं है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है या किसी को टारगेट किया जा रहा है। ये जो फिल्में हैं, फिल्मों की श्रृंखला में एक और नई फिल्म ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन गोदान या फिर जो गोवध गोकशी से बचाने के लिए या फिर गौ संरक्षण का संदेश देती हुई एक फिल्म आती है, इसका आखिर हमें क्यों विरोध देखने को मिल रहा है? रत्नेश जी। अभिनय जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अभिनय जी, गोपालन और सनातन संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए एक फिल्म बनाई गई और देखिए कितना बड़ा दर्द मच गया तुरंत इन लोगों के पेट में। इन लोगों को फिल्म से दिक्कत नहीं है अभिनय जी, इनको दिक्कत है गौपालकों से, गौरक्षकों से, गौ सेवा करने वालों से, सनातन संस्कृति को प्रमोट करने वालों। और जैसे ही एक फिल्म में अब्दुल भाईजान की, कट्टरवादी अब्दुल भाईजान की, मैं कट्टरवादी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कट्टरवादी अब्दुल भाईजान की जैसे ही एक वास्तविक में दिखाई गई, सबको पेट में दर्द होने लगा। अभी एक पिक्चर आई थी घूसखोर पंडित, अभिनय जी उस शीर्षक को लेकर समाजवादी पार्टी ने कितना विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के किस प्रवक्ता का बयान है? जिस प्रवक्ता का गोदान पर बयान आया है वो स्वयं पंडित है, तो क्या वो मानते हैं कि पंडित जी घूसखोर होते हैं? क्या अंशु अवस्थी ये मानते हैं कि वो घूसखोर होती है, उनकी जाति के लोग घूसखोर होते हैं? घूसखोर पंडित इनके मुंह पे एकदम लिपस्टिक लग, एकदम च्युइंगम लग गया, फेविक्विक लगी। क्यों? क्योंकि उससे इनको कोई फायदा नहीं था। इस पर बोलेंगे तो शायद भाईजान, कट्टरवादी भाईजान का, इस्लामिक जिहादी प्रकृति वाले भाईजान का और थोड़ा सा मिल जाता। ये कह रहे हैं कि फिल्मों को प्रोत्साहन ऐसे दिया जा रहा। अरे भाई, फिल्में जब बनती थी आपके समय पे तो बनिया को बेईमान बताया जाता था, ठाकुर को क्या कहते हैं, अत्याचारी दिखाया जाता था, उसके बाद ब्राह्मण को पाखंडी दिखाया जाता था, और अब्दुल भैया बहुत अच्छे होते थे। 16 फिल्में देखिए, अब्दुल भैया बहुत अच्छे हैं, चच्चा 5 टाइम के नमाजी हैं, लेकिन ठाकुर साहब कैसे दिखाए गए? आप देखिए तमाम सारी, एक राम लखन मूवी आई थी, उसमें बनिया को क्या दिखाया गया कि वो घटतौली करता है। तब इनकी आंखों पर पट्टी पड़ जाती थी जब पूरे के पूरे हिंदू समाज को, सनातन धर्म को क्या कहते हैं, बदनाम करने का काम इन्हीं बॉलीवुड के तथाकथित जिहादी एजेंटों द्वारा फिल्में बनाकर किया जाता था। तब कांग्रेस पार्टी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, तब इनकी जुबान नहीं खुलती थी। लेकिन आज जैसे ही हिंदू राष्ट्रवादी सनातन संस्कृति को प्रमोट करने के लिए फिल्में बनाई जाने लगी, इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द आगे और भी बढ़ेगा अभिनय जी, दर्द और बढ़ेगा, और इनको ऐसे ही दर्द देंगे राष्ट्रवादी जनता, इनको ऐसे ही दर्द देगी। चलिए रत्नेश जी, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपका कमेंट मैंने ले लिया, और जो मोटी मोटी 2-4 बातें आती हैं उसको लेकर मैं सवाल करूंगा। देखिए अनिल जी, आपके पास मैं सवाल के साथ आऊंगा कि गौ संरक्षण जैसे विषय पर अगर फिल्म बनती है, चलिए पहली की जो फिल्में रही होंगी उनको लेकर अलग अलग मतभेद हो सकते हैं कि इस फिल्म में ऐसा कुछ दिखा दिया जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसी की सेंटिमेंट को हो सकता है जो है आघात हुआ हो। लेकिन गौ संरक्षण जैसे विषय पर, जबकि ऐसे समय में जब शंकराचार्य की ओर से कहा जाता है कि गौ संरक्षण को लेकर आगे बढ़ाना चाहिए, फिर भी विरोध क्यों? अनिल जी। जी, अभिनय जी, अर्नब जी, देखिए अभी जैसे हमने भाजपा के प्रवक्ता को सुना, कहीं ना कहीं इस प्रकार का स्वरूप दिखाने का काम किया जाता है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करता हूं। सड़कों पर जिस प्रकार से गाय विचरण करती हैं, रोड पर एक्सीडेंट का पर्याय बनती है, जब उस मेले कुचेले, जब गंदगी पड़ी होती है उसमें से पॉलिथीन चबाती हुई नजर आती हैं, तब इनका गौ माता के प्रति प्रेम कहां चला जाता है? धर्म की आड़ लेकर राजनीति करना इनके लिए आम बात बन चुकी है। ये एक तरफ तो मुस्लिम समुदाय से नफरत बताते हैं, दूसरी तरफ इनको रिश्तेदार जो चाहिए वो मुस्लिम परिवार के लोग चाहिए। एक तरफ उनको
जिस स्वरूप में दिखाना चाहते हैं ये, और दूसरी तरफ पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर इनको उनके वोट चाहिए, 3 तलाक पर इनको उसके वोट चाहिए। और अभी बीजेपी के कार्यालय में मौलाना उलेमाओं का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। भाई आखिर क्यों? क्या वो कांग्रेस का कार्यालय था? इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल गेम आप खेलना चाहते हैं। इस फिल्म में जो बताया है, भाई अंशु अवस्थी ने, हमारे साथी ने बताया अभी, कि एक विशेष समुदाय को गाय काटते हुए दिखाते हैं। और भाजपा के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीफ का कारोबार नहीं होता, बैन है। कितनी कंपनियों पर इनने बैन लगाया है, कहां कहां बीफ का कारोबार नहीं हो रहा है, कृपया उसका व्याख्यान करें। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा बीफ कारोबारियों में अगर निकलेंगे तो इनके भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी बिल्कुल बिल्कुल सवाल तो होने ही चाहिए। मैं डॉक्टर नितिन जी के पास जाना चाहूंगा। नितिन जी, जब शंकराचार्य जी का विवाद हुआ, और चाहे वो किन्हीं कारणों को लेकर हुआ हो, तो उनका बहुत समर्थन सपा ने किया था और अखिलेश यादव जी ने भी कई बार बातचीत की, समर्थन भी जताया था, जताना भी चाहिए। लेकिन वही शंकराचार्य गौकशी के विरोध में रहते हैं, गौ संवर्धन और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इस फिल्म जो कि बनाई जा रही है गौ संरक्षण का संदेश देते हुए, इसका भी समर्थन करती हुई क्या सपा नजर आती है? क्या पक्ष है सपा का? जी अभिनव जी, जी। देखिए बहुत पुरानी कहावत है, हम नहीं चाहते कोई हमसे डरे, हम पर बिना कोई हमला करे, हम अमन के पुजारी अमन चाहते हैं। वाह। ये भी बहुत सामान्य बात है। ये भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्यों हर बात पे प्रोपोगंडा करना चाहती। किसने कहा कि गाय माता की सेवा नहीं होनी चाहिए, गाय का संरक्षण नहीं होना चाहिए, गौ कसी बंद होनी चाहिए? इस पर क्या किसी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी ने विरोध किया है क्या? ये अनावश्यक का विषय क्यों आया? सीधी सी बात है, आप गौ का संरक्षण करिए, गौपालक बनिए। हम लोगों से ज्यादा कौन गौपालक हो सकता है? हम लोगों से बड़ा कौन गौ सेवक हो सकता है? हम लोग तो बराबर मांग कर रहे हैं कि गौ माता को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। उसके मान सम्मान के खिलाफ कोई भी बात की जाए, उसको दंडनीय अपराध बन जाए, ये होना चाहिए। इसमें कहाँ कोई आपत्ति की बात है। लेकिन इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि गौ माता का सम्मान तो हो, लेकिन अभिनव जी का अपमान हो। हम अभिनव जी का भी अपमान नहीं चाहते, हम किसी अब्दुल का भी अपमान नहीं चाहते, हम किसी का अपमान नहीं चाहते। आप सम्मान करिए। बहुत पहले हम लोग इंटरमीडिएट पढ़ा करते थे, तो लेसन होता था रूल्स ऑफ द रोड, तो उस पर एक कहानी थी, वो लंबी हो जाएगी बताने में। उस पर था कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक आपकी ना हम खूब हाथ पैर चलाए, खूब कुछ कोशिश करें, लेकिन हमारी स्वतंत्रता हम घुमाने हाथ की। लेकिन अगर आपकी नाक तक मेरा हाथ पहुंच गया तो दिक्कत होगी। नितिन जी, तो इसलिए मेरा जी आपने पक्ष तो पूरी तरह बता दिया कि हम समर्थन में हैं और इस तरह आगे बढ़ना चाहिए, और संरक्षण संवर्धन को लेकर जो भी सरकार कर रही है उससे 10 कदम और आगे बढ़कर उसे करना चाहिए। लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, एक छोटा सा सवाल आया था जनता के बीच से कि क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी विरोध नहीं होने लगता? क्योंकि अभी तो 2 से 3 मिनट का एक ट्रेलर ही आया है। फिल्म आने देते, उसके बाद अगर प्रोपेगेंडा कहते तो बेहतर रहता शायद। नितिन जी। जी अभिनव जी, बहुत अच्छी बात कही। पहली चीज, अभी तक किसी ने, कोई समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। ये सच्चाई प्रोपेगेंडा आपने अभी कहा, प्रोपेगेंडा आपने अभी कहा। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा। मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। किसी ने किसी की भावना आहत हुई, किसी के व्यक्तिगत सम्मान पर चोट आई होगी, चर्चा शुरू हुई। कल से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी इस फिल्म की। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा करा रही, जिससे पिक्चर आने से पहले इसका फ्री फंड में प्रचार। अरे वाह, नेगेटिव पब्लिसिटी करा रही है, नेगेटिव पब्लिसिटी करा रही है। जी बिल्कुल करा रही है, ताकि कल से बिना पैसे के इसका इतना बड़ा प्रचार हो जाए। बिल्कुल, आजकल नितिन जी आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव पीआर का बहुत ज्यादा जमाना भी चल रहा है। हो सकता है कोई प्रयास कर रहा हो। इस सवाल के साथ मैं रत्नेश जी आपके पास आना चाहूंगा। 2-4 बातें, अभी मैंने अनिल जी से भी बात करी, नितिन जी से भी बात करी। एक तो आपने पहली बात आपने ही कहा था कि जो घूसखोर पंडित करके एक फिल्म आ रही है उसका टाइटल दिया गया तो विरोध क्यों नहीं जताया गया। आपकी ही सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी। दिल्ली के जेएनयू में लिखा जाता है ब्राह्मणवाद की कब्र खुदेगी, या जो भी इस तरह के नारे लिखे जाते हैं। बीएचयू
बनारस में इस तरह के नारे लिखे जाते हैं, जेएनयू में मैं मान लेता हूं कि लंबे समय से चला आ रहा है, बीएचयू में लिखा जाता है, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, 10 से 20 दिन भी नहीं हुए हैं। उसके बाद अनिल जी ने कहा कि कितनी कंपनियां आपने बैन करी, इन 2-3 सवालों का सीधा जवाब दीजिएगा। और विचरण करती हैं गायें, आपकी सरकार हर बार वादा करती है कि हम इस तरह की जो है गायों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं उन्हें रोकेंगे और आवारा पशुओं को नहीं घूमने देंगे। 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, अभिनय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में बीफ प्रतिबंधित है या नहीं, तो उत्तर प्रदेश में गौ मांस के निर्यात पर पूर्णतया प्रतिबंध। गौ मांस, हाँ, गोकशों के खिलाफ एनकाउंटर की खबरें हम सुनते भी रहते हैं कि एनकाउंटर हो गया, उसको ढेर कर दिया। जी, मैं आप जवाब दे दी, अब मैं जवाब अभिनय जी मैं सारे डेटा दूंगा, शायद कांग्रेस प्रवक्ता तक वो पहुंचे भी और उसको स्वीकार भी। देखिए, उत्तर प्रदेश में गाय के मांस पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ठीक, गाय की स्लॉटरिंग नहीं की जा सकती, इस पर हमारी सरकार ने प्रतिबंध कर रखा और उसको कायदे से लागू करने के लिए, इसको कायदे से लागू करने के लिए ही अवैध बूचड़ खानों पर हमारी सरकार ने कार्रवाई की है। और इस कार्रवाई को करते हुए 699 मामले ऐसे सामने आए जिसमें 699 मामले दर्ज हुए, 1200 से मामले दर्ज हुए जिसमें 2709 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और हमारी सरकार में ही मीट कारोबारी जिसके ऊपर यह आरोप था कि वो गाय के मांस का निर्यात करता है, जिसका नाम था हाजी शकील कुरैशी, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की और उसके बरेली, हापुड़ और संभल स्थित स्लॉटर हाउसेस को हमने सील कराया, बंद कराया, जो गैर विधिक तरीके से चलाए जा रहे हैं। और तो ये जो बात कह रहे हैं, और हमने मीट को लेकर भी जो हिंदू देवी देवताओं के पर्व त्योहार होते हैं और उनको लेकर बैन किया, और हिंदू धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के रेंज में बेचने पर पाबंदी है। ये हमारी सरकार की स्पेशल है। ठीक है, आपको मांस नहीं बेचा जा सकता उत्तर प्रदेश में, ये बहुत कायदे से। और जो दूसरी बात इन्होंने, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कही कि गौ पालन नहीं किया जाता, तो भैया मैं बहुत कायदे से जानता हूं कि किसके यहाँ कितना गौ पालन किया जाता है। और अभिनय जी, अब मैं यही चुनौती देता हूं कि नितेंद्र सिंह जी भी अपने घर पर होंगे और मैं भी अपने घर से लाइव हूं, मैं भी फोन उठाता हूं और मैं भी चलता हूं अपने घर के बाहर, आपको दिखाता हूं कि कितनी गायें हैं। और नितेंद्र जी भी निकले अपने घर के बाहर और दिखाएं इनके घर पे कितनी गायें। चलिए उसके फोन आइए, चलिए हम लोग अभी गाय दिखाते चल के, आइए उठाइए। रत्नेश जी रत्नेश जी, आईना दिखा दूं। रत्नेश जी, इनको भी आईना दिखाता हूं। रत्नेश जी, कभी हम लाइव सेशन करेंगे तो वीडियो कॉल पर जरूर दिखाएंगे, लेकिन चूंकि अभी हम चर्चा करने बैठे हैं, आपके सोशल मीडिया पर, सुनिए रत्नेश जी, रत्नेश जी, गलत बात है। रत्नेश जी, तथ्यों के साथ अपनी बात को बोलिए। इस तरह करते हैं। आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर हम भी जो है कमेंट करेंगे, लेकिन अभी चर्चा करने बैठे हैं। रत्नेश जी, चर्चा कर लीजिए। कहाँ भैया, ये देखिए गाय और भैंसें मेरे घर पे बंधी हुई हैं। कहाँ गाय बैठे हैं? हाँ, मैं कैमरा में रिवर्स करके दिखाता हूँ आपको भाई। अरे क्या पागलपन कर रहे हो यार, कहाँ रत्नेश जी, अरे कमल क्या कहते हैं भाई, आप भी दिखाइए ना, दिखाइए। कमल दिखा संरक्षण के नाम। रत्नेश जी, बात सुनिए। आप गौ पालन कर रहे हैं, आप गौ संरक्षण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और किसी दिन हम लाइव सेशन में बैठेंगे, आपके सोशल मीडिया पर हम भी कमेंट करेंगे, लेकिन अभी चर्चा करने के लिए आप जुड़े हैं, चर्चा करिए, तथ्यों के साथ बोलिए। और ये कोई तरीका नहीं होता कि आप बीच डिबेट में उठ के लाइव करते हुए गाय दिखाने चल दिए। गाय इनके घर पे नरेंद्र मोदी घर में कितनी गाय हैं? नहीं, तो अखिलेश यादव घर में कितनी गाय हैं? कितनी गाय है अखिलेश यादव घर में? 70। रत्नेश जी, 70 दिखाओ जरा। रत्नेश जी, गौ माता के साथ आप फोटो डालेंगे तो नितिन जी भी कमेंट करेंगे, लेकिन इस तरह से आप बीच डिबेट के बीच में इस तरह आप गाय दिखाने ना जाइए। आपसे मेरा अनुरोध है छोटा सा। और अभी हम चर्चा करने बैठे हैं, चर्चा कीजिए। तुमसे तो निकला भी नहीं, चर्चा करने के लिए प्रवक्ताओं को बुलाया करिए, नाटंकीबाजी ना।
ये अब देखिए नौटंकीबाजी ना अब होनी देखिए चाहिए। क्या आरोप लग रहे हैं आप तो आपको। मैं प्रवक्ताओं को बुलाए गए जिनके पास सही मायने में जवाब दिखा ना हो। पाए, दिखा ना फर्जी पाए। आंकड़े दिखाकर और इस तरह के ड्रामे करके ये अपनी बात को पंडित जी साबित करना अनिल चाहते त्रिपाठी हैं। घूसखोर पंडित है क्या? अरे घूसखोर अरे पंडित घूसखोर है क्या पंडित भाई होंगे साहब? आप होंगे घूसखोर घूसखोर पंडित है पंडित। क्या? अरे घूसखोर पंडित चलिए, होंगे चलिए, आप, तमीज नहीं चलिए। आपको बात करने घूसखोर की। पंडित है नहीं, क्या? हम देख कंपनी रहे हैं आपको ठीक है तमीज ठीक है अरे ठीक है पिक्चर ठीक का है नाम रत्नेश जी। आपको नहीं कह रहा हूँ, पिक्चर नहीं, का नहीं, हम नाम है देख रहे हैं घूसखोर कि अरे पंडित। इस तरह बहस करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अनिल जी, नहीं, नहीं, अनिल जी पिक्चर का बात नाम है सुनिए। घूसखोर पंडित। घूसखोर पंडित है क्या भाई? नहीं, अनिल शर्मा जी घूसखोर पंडित है क्या? अरे घूसखोर इस पंडित है क्या? तरह बहस करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए अरे रत्नेश भाई, जी, अभिनय रत्नेश जी, भाई, रत्नेश जी, घूसखोर इस तरह पंडित। डिबेट को अब डाइवर्ट देखिए करना अच्छी कांग्रेस बात के नहीं है। प्रवक्ता को कितनी मिर्ची अच्छी लग रही बात है। नहीं है। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता को कितनी मिर्ची लग रही है। मैंने तो एक मूवी का नाम दिया भैया, घूसखोर अरे मूवी पंडित। के नाम अरे, छोड़िए, मैं सीधी सीधी रत्नेश कह जी, रहा हूँ, ये मैं बताइए कह रहा ना। हूँ घूसखोर पंडित। अरे आपको घूसखोर दिक्कत क्या पंडित हो होंगे रही आप। है? किसको बताइए, बोल रहे हैं घूसखोर आप पंडित? रत्नेश जी, पंडित है रत्नेश क्या? जी, किसको ये बोल रहे गलत हैं? बात है, गलत बात है, गलत नहीं, बात अभिनय जी, है। फिर लहजा ठीक रखिए फिर यार, दूसरे रत्नेश जी। पक्ष वाले ऐसा कहते नहीं हैं कि होता है। हम फोटो दिखाते हैं तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? हम फोटो या वीडियो कौन कुछ सी भी फोटो या दिखा फिर रहे हैं भाई? किताब भी दिखा देते हैं तो क्यों मिर्ची लग जाती है? फिर दूसरा पक्ष ये कहने लगेगा गलत बात तो है। हम आपके नहीं, पक्ष नहीं, अपने नहीं, रिवायती नहीं, बीजेपी चलो के बहुत बारे में शुक्रिया, बहुत कहते हैं। शुक्रिया रत्नेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अनिल जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नीतेन जी बहुत शुक्रिया। ये पूरा का पूरा चर्चा का समय तो पूरा गाय किसके पास ज्यादा है, कौन ज्यादा गौपालन कर रहा है, यही दिखाने में चला गया। हालांकि विवाद अभी शुरू हुआ है क्योंकि ट्रेलर आया है मूवी का, और ये देखने वाली बात होगी कि जब मूवी रिलीज होती है कि तो किस तरह के जो है बयान सामने आते हैं या फिर प्रतिक्रियाएं जनता के बीच से, लोगों के बीच से निकलकर सामने आती हैं और राजनीति का तड़का लगता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।